जो चैप्टर आज हमने शुरू करना है वो है आपके सिलेबस का चैप्टर नंबर 8। सिलेबस का आपका चैप्टर नंबर 8 है। चैप्टर का नाम क्या है? प्रेपरेशन ऑफ टेंडर डॉक्यूमेंट बेस्ड अपॉन सीएसआर, या इसे हम कह सकते हैं टेंडरिंग बेस्ड अपॉन सीएसआर। मतलब सीएसआर के बेस के ऊपर टेंडरिंग करनी है। थ्योरी का चैप्टर है सारा, तो उसके वो कैसे हम पढ़ेंगे, कैसे करनी है हमने, वो हम इसमें डिटेल में स्टडी करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, अब हम शुरू करते हैं अपना। आपके सिलेबस में ही चैप्टर नंबर 8 प्रेपरेशन ऑफ टेंडर डॉक्यूमेंट बेस्ड अपॉन सीएसआर, या इसे हम कह सकते हैं टेंडरिंग बेस्ड अपॉन सीएसआर। अब आपकी बुक में अब आपकी बुक में चैप्टर नंबर कौन सा है? बुक में भी आपका चैप्टर नंबर 8 ही है। जो आपकी सत्य प्रकाशन की बुक है उसके अंदर भी चैप्टर नंबर 8 ही है। ये चैप्टर कौन सा है? मैंने मेजोरिटी चैप्टर आपको पहले मैंने समझा रखा है। मैं साथ के साथ जब आपको क्वांटिटी सर्विंग कराई है, साथ के साथ मैंने आपको चीजें सारी समझा दी हुई हैं। आज जस्ट हम रिवाइज करेंगे और आप ही मुझे बताओगे आपकी खुद क्या होती होंगी, क्योंकि ये सिंपल चीजें हैं, आपको मैंने पहले करा रखी है। सबसे पहले आप अगर टेंडरिंग करनी है, अगर हमें टेंडर डॉक्यूमेंट्स बनानी है, टेंडर डॉक्यूमेंट्स आप सबको पता है टेंडर डॉक्यूमेंट क्या होता है। तो डॉक्यूमेंट वो होता है जो कि जिसके अंदर जो सा अगर कोई काम किसी गवर्नमेंट एजेंसी ने एग्जीक्यूट कराना शुरू कराना है, तो उसका पहले पूरा डिटेल सारा डिटेल अकाउंट बनाया जाता है। डिटेल सारा एनालिसिस जिस डॉक्यूमेंट में होती है उसको टेंडर डॉक्यूमेंट कहते हैं। तो टेंडर डॉक्यूमेंट, अब हमने सबसे पहले टेंडर टेंडर डॉक्यूमेंट बेस्ड अपॉन सीएसआर। तो सबसे पहले इसके अंदर वर्ड यूज हुआ है सीएसआर। सीएसआर क्या होता है बताओ? मैं आप सबको ये करा चुका हूँ, जस्ट रिवीजन करनी है हमने इस चैप्टर की आज। सीएसआर क्या होता है? कॉमन शेड्यूल रेट। कॉमन शेड्यूल ऑफ रेट्स। सीएसआर क्या होता है? देखो, सीएसआर एक बुक होती है, स्टैंडर्ड बुक होती है। बुक का फुल फॉर्म क्या है? सीएसआर का मतलब है कॉमन शेड्यूल ऑफ रेट्स। जैसे सपोज कर लो ये क्या किताब है, इस किताब के अंदर क्या है? हर कंस्ट्रक्शन की आइटम्स, चाहे वो अर्थ वर्क हो, चाहे वो पीसीसी हो, चाहे वो ब्रिक वर्क हो, किसी मर्जी रेशो का, चाहे वो आपका आरसीसी वर्क हो, चाहे स्टील वर्क हो, चाहे फिनिशिंग वर्क हो, पेंटिंग प्लास्टरिंग, कोई मर्जी वर्क हो, सारे वर्क। ये जरूरी नहीं है कर ले बिल्डिंग वर्क, इसमें कैनाल वर्क्स भी आ जाती है, पब्लिक हेल्थ वर्क्स भी आ जाते हैं, रोड वर्क्स भी आ जाते हैं, हर चीज कवर अप हो जाती है। तो ये जो उनसे वर्क्स होते हैं, इन ये जो सारी आइटम्स होती हैं, डिफरेंट टाइप्स की आइटम्स होती हैं हर वर्क के अंदर। इन आइटम्स का रेट रेट जो स्टैंडर्ड रेट जिस बुक में गिवन होता है, मतलब एक स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट है गवर्नमेंट की तरफ से, कॉमन शेड्यूल ऑफ रेट, जिसके अंदर हर कंस्ट्रक्शन की आइटम का रेट स्पेसिफाई है। हर कंस्ट्रक्शन की आइटम का रेट स्पेसिफाई है, इसका मतलब रेट लिखा हुआ है। रेट जो है विद मटेरियल भी लिखा हुआ है, विदाउट मटेरियल भी लिखा हुआ है। या कल्ला जिसको हम विदाउट मटेरियल रेट को हम लेबर रेट भी कह देते हैं, जो कल्ली लेबर पे अगर काम करना है। तो वो रेट जिस किताब में मेंशन रहते हैं उस किताब को क्या बोलते हैं, उस बुक को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कॉमन शेड्यूल ऑफ रेट्स, सीएसआर। अब जैसे सपोज कर लो कॉमन शेड्यूल ऑफ रेट्स में, जैसे पंजाब पीडब्ल्यूडी, पंजाब ये स्टेट पे स्टेट वाइज स्टेट ये डिफर करता है। पंजाब में पंजाब पीडब्ल्यूडी सीएसआर, पंजाब सीएसआर यूज होता है। ऐसे ही जौन सा अगर आपका हिमाचल में हिमाचल का कॉमन शेड्यूल ऑफ रेट यूज होता है, ऐसे हरियाणा में हरियाणा का कॉमन शेड्यूल ऑफ रेट यूज होता है। तो ये शेड्यूल ऑफ रेट जो से यूज होते हैं, ये जो से होते हैं, ये स्टेट के ऊपर डिपेंड करते हैं, क्योंकि लोकल कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करते हैं, लोकल मार्केट के रेट्स के ऊपर भी डिपेंड करते हैं, तभी रेट तय किए जाते हैं किस कंस्ट्रक्शन आइटम का। तो वो जो से ये रेट्स जिस किताब में होते हैं उसको बोलते हैं सीएसआर, कॉमन शेड्यूल ऑफ रेट्स। अब ये कॉमन शेड्यूल ऑफ रेट्स, अब ये तो होगी बात सीएसआर, आपको सीएसआर बताना था। वैसे मैं जैसा आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ, एक होता है डीएसआर। डीएसआर होता है दिल्ली शेड्यूल ऑफ रेट्स। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी होती है, जैसे सीपीडब्ल्यूडी होगी, जैसे पंजाब पीडब्ल्यूडी पंजाब पीडब्ल्यूडी होती है, वैसे ही सेंट्रल सीपीडब्ल्यूडी भी होती है, सीपीडब्ल्यूडी। तो सेंट्रल पीडब्ल्यूडी में जो से रेट फॉलो होते हैं वो डीएसआर के रेट फॉलो होते हैं, दिल्ली शेड्यूल ऑफ रेट्स। तो एक डीएसआर डॉक्यूमेंट्स भी होता है, रेट्स का फर्क होता है दोनों के अंदर। तो ये जो से डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इन किताबें होती हैं, इनके अंदर सारे कंस्ट्रक्शन आइटम के रेट स्पेसिफाई होते हैं। अब सपोज कर लो, अगर अगर मैं आपको जस्ट ये मैंने खुद अपने हाथ से लिखा हुआ था, सपोज कर लो अगर आपने किसी कंस्ट्रक्शन आइटम का प्रीमियम जोड़ के सीएसआर में से रेट निकालना है, तो कैसे कैसे बनाते हैं रेट? सपोज कर लो ये सबको स्क्रीन दिख रही है, सबको स्क्रीन दिख रही है। हाँ जी, हाँ जी, दिख रही है। तो जैसे देखो, अगर सपोज कर लो अर्थवर्क इन एक्सकवेशन है, एक्सकवेशन फॉर फाउंडेशन, एक्सकवेशन फॉर फाउंडेशन की सपोज कर लो हमने प्लान में से क्वांटिटी कितनी निकाल दी? 29.37 क्यूबिक मीटर। जस्ट मैंने सपोज ही किया 29.37 क्यूबिक मीटर। तो बेस रेट, सीएसआर का बेस रेट कितना है इसका? 292 रुपए पर 100 क्यूबिक मीटर। मतलब 100 क्यूबिक मीटर का रेट कितना है? 292 रुपए। तो अब सीएसआर देखो, सीएसआर कौन से वो टाइम टू टाइम जो से उनके प्रीमियम आते जाते हैं। प्रीमियम का क्या मतलब होता है? सीएसआर का प्रीमियम क्या होता है? सपोज कर लो अब सीएसआर जो है वो 2013 में छपा था, तो अब जो 2013 तो पीछे ज्यादा हो गया, सपोज कर लो 2016 में, जस्ट सपोज कर लो कि 2016 में अगर सीएसआर छपा था, तो अब चल रहा है 2021, तो उसके अंदर जौन से रेट बने थे वो 2016 के हिसाब से बने थे। तो दो हर साल जौन सा है 2017 2018 19 20 21, जब तक कि वो फुल किताब रिवाइज नहीं होती तब तक प्रीमियम लिस्ट आती जाती है।
प्रीमियम लिस्ट क्या होती है? प्रीमियम लिस्ट होती है प्रीमियम प्रीमियम लिस्ट क्या होती है स्टूडेंट्स? प्रीमियम लिस्ट होती है कि उस आइटम का रेट जो है साल के बाद कितना बढ़ गया, या जिस साल प्रीमियम आया उस साल उसका आइटम का रेट नया रिवाइज हो गया, कितना बढ़ गया। अब सपोज कर लो सीएसआर में प्रीमियम जौन सा आज की डेट में कितना दिया, 900%। अब जौन सा सीएसआर का बेस रेट था वो था 292 रुपए पर 100 क्यूबिक मीटर। आज की डेट में जब हमने उसको चेक किया तो प्रीमियम का, आज की डेट के प्रीमियम कितना दिया, 900%। मतलब उसके अंदर 900% उसका रेट बढ़ा देना है। मतलब सीएसआर रेट विद प्रीमियम क्या बनेगा, 292 रुपए प्लस 900% ऑफ 292 रुपए, 900% उसको बढ़ा देना है। क्योंकि आज की डेट में इतनी महंगाई बढ़ गई, जब सीएसआर बना था उसके बाद इतने साल निकल गए, जितने भी निकल गए, कि 900% हमने उसका बेस रेट जो सा वो बढ़ा देना है। तो ये बन गया 2920 रुपीज पर 100 क्यूबिक मीटर। क्लियर है ये? ऐसे ही हर हाँ कंस्ट्रक्शन जी। आइटम का रेट अपने हिसाब से बढ़ता है। सीमेंट कंक्रीट का जरूरी नहीं है कि सारे का एक तरह ही बढ़ जाएगा, सबका 900% ही, किसी का 900, किसी का 200, किसी का 300, किसी का कुछ भी नहीं बढ़ता, किसी का कम भी हो सकता है, माइनस में भी जा सकता है रेट, तो फिर वो कम हो जाता है रेट। तो उस हिसाब से जैसी कंस्ट्रक्शन की आइटम है आपकी, जैसा उसका प्रीमियम है उस कंस्ट्रक्शन की आइटम का, तो उस हिसाब से उसकी परसेंटेज आपकी इंक्रीज कर देनी है। जैसी भी जितनी भी परसेंटेज, जरूरी नहीं है सबकी कॉमन होती है, हर एक के ऊपर डिपेंड करता है, अपनी अपनी परसेंटेज होती है। तो आज की डेट में उसका रेट कितना बन गया, 2920 रुपए पर 100 क्यूबिक मीटर। बस काम हो गया हमारा। हमारे पास क्वांटिटी कितनी थी, 29.37 क्यूबिक मीटर। तो अब रेट कितना आ गया, 100 क्यूबिक मीटर का रेट है 2920 रुपए। तो हम 29.37 का जब निकाल लेंगे तो वो आएगा 857 रुपीज 60 पैसे। कैसे आया, नीचे ब्रैकेट में लिखा हुआ मैंने, 100 क्यूबिक मीटर का रेट है 2920 रुपए, 1 क्यूबिक मीटर का रेट है 2920 बटा 100, ये आ गया 29.2। हमारा है 29.37 क्यूबिक मीटर, 29.2 मल्टीप्लाई बाय 29.37, ये आ गया 857 रुपीज 60 पैसा। तो आज की डेट में कितना रेट आ गया, 857 रुपीज, इसकी अमाउंट टोटल कितनी बन गई, 857 रुपीज 60 पैसा। क्लियर है? क्लियर है? सर पहले वाला कितना था? पहले वाला ये सीएसआर बेस रेट जो यहाँ पे लिखा हुआ है 292 रुपए पर 100 क्यूबिक मीटर, तो उसके ऊपर 900% का प्रीमियम लग गया, तो 292 रुपए प्लस 900% ऑफ 292, तो आज की डेट में रेट बन गया 2920 रुपए पर 100 क्यूबिक मीटर। 100 क्यूबिक मीटर का रेट है 2920 रुपए, हमारे कितने हैं 29.37 क्यूबिक मीटर, तो उसका कितनी कॉस्ट बन गई, 857 रुपए 60 पैसे। ठीक है? हाँ जी। तो इस तरीके से हर कंस्ट्रक्शन आइटम का रेट जो है सीएसआर के बेस पे हम प्रिपेयर कर सकते हैं। प्रीमियम डाल के हम उसका आज की डेट में रेट मल्टीप्लाई करके, क्वांटिटी को रेट से मल्टीप्लाई करके कॉस्ट निकाल सकते हैं। एक और पढ़ लो, सीमेंट कंक्रीट, सपोज कर लो सीमेंट कंक्रीट है 1618 इन फाउंडेशन, तो उसकी हमारी क्वांटिटी कितनी निकली प्लान में से, 9.97 क्यूबिक मीटर। मतलब हमने 9.97 क्यूबिक मीटर का हमने कॉस्ट निकालनी है आज की डेट में। तो सीएसआर का बेस रेट कितना है, 244 रुपए पर क्यूबिक मीटर। अब ये 1 क्यूबिक मीटर का रेट है, बेस रेट सीएसआर का जस्ट सपोज कर लो 244 रुपए पर क्यूबिक मीटर है। सीएसआर पे आज की डेट में प्रीमियम कितना है, 495%, 495%। तो आज की डेट में जो सा इस आइटम का रेट क्या बनेगा, 244 रुपए बेस रेट प्लस, क्योंकि बड़ा है ये, 495% ऑफ 244, 495 बटा 100 मल्टीप्लाई बाय 244। तो इसको सारा सॉल्व करने के बाद आज की डेट में रेट आ गया 1451 रुपए 80 पैसे पर क्यूबिक मीटर। क्लियर है ये? क्लियर है? हाँ जी। तो 1451 रुपए 80 पैसे रेट बन गया। हमारी क्वांटिटी कितनी थी, 9.97। तो अब हमारी अमाउंट कितनी बनेगी, 1451 रुपए 80 पैसे मल्टीप्लाई बाय 9.97, ये बन गया 14,474 रुपए और 45 पैसे कॉस्ट आएगी टोटल आज की डेट में प्रीमियम डालने के बाद। ठीक है? ठीक है? हाँ जी सर। तो इस तरीके से स्टूडेंट देखो, इस तरीके से आप जौन सी कॉस्ट कैलकुलेशन कर सकते हो। रेट जौन सा आपका जौन सा जरूरी नहीं है कि हर साल जौन सा नया आपका किताब सीएसआर छपेगी तो उस पे प्रीमियम आता जाता है, उसके रेट जौन से रिवाइज कैसे होते हैं, इन दी फॉर्म ऑफ प्रीमियम होते हैं। तो जितना परसेंट प्रीमियम अब प्लस माइनस हो रहा है उस हिसाब से आपने बेस रेट के ऊपर प्लस माइनस उतना जोड़ने के बाद, आज की डेट में रेट बनाने के बाद, जितनी हमारी क्वांटिटी है उसको रेट से मल्टीप्लाई करने के बाद अपनी टोटल कॉस्ट निकाल सकते हो। ऐसे जितनी मर्जी कंस्ट्रक्शन आइटम्स हो जाए, जो मर्जी हो जाए, इस तरीके से आप उसकी कैलकुलेशन कर सकते हो। क्लियर है? क्लियर है? इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, रेट बना सकते हो प्रीमियम जोड़ने के बाद, कैसे एब्स्ट्रैक्ट कॉस्ट एब्स्ट्रैक्ट ऐसे बनते हैं, इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट अब हमने क्या पढ़ना है, नेक्स्ट जो है हमारा क्या है, देखो नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है
स्पेसिफिकेशंस, जो आपकी बुक है, बुक के अंदर ये आपका चैप्टर नंबर कौन सा है, 8 है, वो चैप्टर का नाम है स्पेसिफिकेशंस। ये आपने मुझे खुद ही बताना है, आपने सबने, ये सब मैंने आपको कराया हुआ है साथ के साथ क्वांटिटी सर्वेइंग की, जब हमने बिल्डिंग के न्यूमेरिकल किए थे। सबसे पहले स्पेसिफिकेशंस क्या होता है बताओ। ਸਰ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਚਰ ਕੀ ਆ ਉਹਦੀ, ਉਹਦਾ ਕਲਾਸ ਕੀ ਆ ਵਰਕ ਦੀ, ਮਟੀਰੀਅਲ ਕੀ ਵਰਤਣਾ, ਉਹ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਕੀ ਹੋਣਾ ਉਹਦੇ हाँ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਹਰ जी, ਗਲੀ ਗਲੀ ਕੀ। हाँ जी, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में जैसे सपोज कर लो, अगर हमने सीमेंट कंक्रीट बनाना है, तो अगर हम बेस से शुरू हो जाएं, बेस बिल्कुल बेस, पहले मटेरियल, मटेरियल सीमेंट सैंड एग्रीगेट, सीमेंट कौन सा लेना है, सीमेंट की क्या सारे टेस्टिंग लगा दो, क्या सीमेंट ओपीसी लेना है, पीपीसी लेना है, कौन से ग्रेड का लेना है, और भी बहुत सारे होते हैं, जितना अभी तक आपने पढ़ा है सारा उसमें आ सकता है कि सीमेंट की फाइनेंस क्या होती है, सीमेंट का फाइनेंस मॉडल्स क्या होता है ना, सीमेंट आपने सबने पढ़ा है, सीमेंट का आपके इनिशियल सेटिंग क्या है, फाइनल सेटिंग क्या है, ये सारी स्पेसिफिकेशन है। उसके बाद सैंड, सैंड कौन से ग्रेड में लेनी है, आप सबने क्लासिफिकेशन पढ़ी होगी, इंजीनियरिंग क्लासिफिकेशन, जो आपकी जो सी आपने सॉइल मैकेनिक्स में पढ़ी होगी, जियो, जो जिसको हम सॉइल एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग बोलते हैं, उसके अंदर जो सा आपने उसके अंदर सारी क्लासिफिकेशन सैंड की, कौन सी ग्रेड की सैंड लेनी है ना। उसके बाद नेक्स्ट आ गया एग्रीगेट, एग्रीगेट कौन से लेने हैं, एग्रीगेट के भी आपने क्लासिफिकेशन पढ़ी होंगी, फ्लेक की एग्रीगेट लेने हैं, कौन से लेने हैं, एग्रीगेट की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होनी चाहिए, सारा कुछ, सारी डिटेल उसकी, डेंसिटी कितनी होनी चाहिए। तो उसके बाद नेक्स्ट आ गया अब सीमेंट सैंड, अब अपने कंक्रीट मिक्स करना है, कंक्रीट कैसे मिक्स करना है, उसकी हैंड मिक्सिंग करनी है, तो उसकी